हेलो बच्चों, आज के वीडियो में देखेंगे पेड़ में पोषण यानी पौधे में पोषण। पेड़ पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्या पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है? आप लोग जानते हैं क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है? सभी जीवित प्राणियों को विविध गतिविधियों जैसे शारीरिक वृद्धि, शरीर के टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत एवं जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थ की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यह ऊर्जा इन्हें कैसे प्राप्त प्राप्त होती है? यह ऊर्जा इन्हें भोजन से प्राप्त होती है। कहता यह ऊर्जा जो है इन्हें भोजन से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा इन्हें भोजन से प्राप्त होती है। इसका अर्थ हुआ कि पौधे को भी भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे, जो जीवित चीज़ है, जो जीवन है, जिसमें सभी में भोजन की आवश्यकता होती है। चाहे वो मनुष्य है या पेड़ हो या कोई भी पदार्थ हो, जिसमें जीवन हो वह भोजन की आवश्यकता उसमें होगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता पिछली कक्षा में आपने भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण वेरी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। क्लास 6 के साइंस में भी ये पढ़ चुके थे हम लोग। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये जो है मुख्य पोषक तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर इसकी कमी, ये कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा का अगर एक भी चीज़ का कमी होता है तो शरीर की अस्वस्थ होने की संभावना बनी रहती है। आगे चलिए देखते हैं। हमारे लिए अगर कहा जाए मुख्य पोषक तत्व क्या है, तो मुख्य पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। आगे देखते हैं विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक है। सोचिए पौधे के लिए भोजन कौन बनाता है? आप लोग सोचिए कि पौधे के लिए भोजन कौन बनाता है? हाँ, पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं। बिल्कुल, पौधे जो होता है भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं। मनुष्य जो है मनुष्य भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका क्या कारण है तो आगे हम लोग देखेंगे क्यों ये भोजन बना पाते हैं। आगे देखते हैं। कहता है आइए जाने कि पौधे में ऐसा क्या है जिससे वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम है। तो प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, पौधे की खाद्य संश्लेषण प्रक्रम। कहता पौधे की हरी पत्तियों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो भोजन बनाने में सहायता करते हैं। कहता है पेड़ के पत्तियों में कुछ ऐसे वर्णक पाए जाते हैं जो भोजन को बनाने में सहायता करते हैं। आगे देखते हैं क्या पाए जाते हैं पेड़ के पत्तियों में जो भोजन बनाते हैं। भोजन का उत्पादन संश्लेषण हरी पत्तियों में इसलिए भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य कारखाना भी कहते हैं। पत्तियों में एक क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं जिसके कारण वह भोजन बना पाते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ जो होने वाला है एकदम वेरी इम्पोर्टेंट ये होने वाला है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। कहता है पौधे, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कहता पौधे की हरी पत्तियों में हरित लवण या क्लोरोफिल नामक एक प्रकार का संरचना पाई जाती है जो क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक
पाया जाता है, जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। ये इसी के क्लोरोफिल के कारण जो है वह पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये क्लोरोफिल पेड़ पौधे में पत्तियों में पाए जाते हैं, जो कि यही अपना भोजन को बना पाते हैं। और जो पेड़ भोजन बनाते हैं, जिसके कारण हम लोग और भोजन बना के वह ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, जो कि हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। आगे देखेंगे। यदि पौधे में हरित लवक पाया जाने वाला पर्णहरित वर्णक। आगे देखते हैं। कहता है मिट्टी की 2 गमले लीजिए। दोनों गमले को एक सतह पर एक तरह के पौधे लगाइए। दोनों गमलों में कह रहा है एक ही तरह का पौधा लगाना है। फिर कहता है एक गमले को कमरे के अंदर रखिए और दूसरे गमले को कमरे के बाहर रखिए और 5 से 7 दिन तक दोनों पौधे में अंतर देखिए। कहता दोनों पौधे को देखते रहना है 5 से 7 दिन तक, उसमें क्या क्या अंतर आया है। आगे देखते हैं। इस क्रियाकलाप के माध्यम से आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहता है ये प्रयोग से हम लोग को ये पता चला कि प्रकाश जो है पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आइए जानते हैं कि पौधे में भोजन बनाने के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखते हैं पौधे में भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो ये 4 चीज़ बताने वाले हैं आप लोगों को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखेंगे क्या क्या ज़रूरत है भोजन बनाने के लिए। तो पहला चीज़ जो ज़रूरत होने वाला है वो हम लोग देखते हैं। तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल खनिज और सूर्य का प्रकाश, ये 5 चीज़ जो है पौधे को भोजन बनाने में सहायता करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्लोरोफिल पहला नंबर है। जो क्लोरोफिल को देखेंगे तो क्लोरोफिल वर्णक जो पौधे की हरी पत्तियों में पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है पौधे के हरी पत्तियों में पाया जाता है और यही जो है मुख्य रूप से भोजन को निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायु से उपस्थित होते हैं। ये पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं उसके बदले में ऑक्सीजन। आगे देखते हैं। ये जल एवं खनिज जो मिट्टी से पौधे के जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जल का भी आवश्यक होता है भोजन बनाने के लिए, जो कि जड़ के द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। और मुख्य है सूर्य के प्रकाश जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन कच्चे पदार्थों से पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कहता है इन सब प्रक्रियाओं को जो जिस तरीके से भोजन प्राप्त करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो चलिए देखेंगे। यहाँ भी इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लोग सब नोट करते रहेंगे। चलिए देखते हैं इसको। कहता हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पौधे द्वारा जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्य ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा बनाता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है, ऑक्सीजन जो है छोड़ता है। आगे देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट समीकरण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समीकरण है। ये आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। कहता प्रकाश संश्लेषण द्वारा निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया गया। कहता कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायु से प्राप्त होता है, जल जो मिट्टी से होता है, और क्लोरोफिल जो है पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है, और ऊपर से सूर्य के प्रकाश पड़ने पे ये कार्बोहाइड्रेट
और ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। ये समीकरण इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे ये समीकरण आप लोग। चलिए, ये ग्लूकोज का सूत्र है, याद रखेंगे C6H12O6। ऑक्सीजन 6 है और 6 जल है, और ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड है और 12 जल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कहता यह कार्बोहाइड्रेट मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। कहता ये जो कार्बोहाइड्रेट है यह स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यकता है? आप लोग बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्लोरोफिल आवश्यकता है? तो कहते हैं कि बिल्कुल आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल। आप लोग बता चुके हैं कि पेड़ की पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ क्रियाकलाप है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तक क्रोटोन या कोलियस का एक चित्तीदार पत्तियां लीजिए। अतः इस पत्तियों को बीकर में डालकर कुछ देर तक उबालिए। कुछ इस पत्ती तक अल्कोहल वाले बीकर में डालिए। अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखिए। पत्ती में मौजूदा हरा वर्णक, जो पत्ती में हरा वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, पत्ती से निकलकर अल्कोहल में घुल जाती है। ये जो हरा वर्णक है ये अल्कोहल में घुल जाती है। आगे देखते हैं। अल्कोहल में घुल जाती है। अब कहता है रंगीन पत्तियों को पानी में अच्छी तरह धोइए। पत्ती को पेट्री में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए। अब देखते हैं आयोडीन की कुछ बूंदें डालने पर ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये पत्ती का रंग में कुछ परिवर्तन आया है। आगे देखते हैं क्या परिवर्तन है। कहता है पत्ती का वह भाग जो पहले हरा था वह गाढ़े नीले रंग का हो गया। ये जो हरा भाग दिख रहा है आप लोगों को, ये हरा भाग ये कैसा हो गया? नीला रंग में परिवर्तित हो गया है, हो जाता है। परंतु सफ़ेद वाला भाग नीला नहीं हुआ है। जो आप लोगों को सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है ये नीला नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है आगे देखते हैं। सफ़ेद रंग वाले भाग में हरा वर्णक क्लोरोफिल अनुपस्थित है। एकदम इम्पोर्टेंट है। कहते जो सफ़ेद भाग था उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया गया है, जिसके कारण वह सफ़ेद ही रह गया। इसका कारण उस भाग में न प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, न स्टार्च का निर्माण हुआ, यानी मंड का निर्माण हुआ। यानी जिस भाग में सफ़ेद था उसमें न तो प्रकाश संश्लेषण हुआ और न ही क्लोरोफिल उपस्थित था। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन को। कहता हरी पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है? क्वेश्चन है, आप लोग करके कमेंट करेंगे कि एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये 3 प्रश्न आप लोगों को दे रहे हैं हम लोग, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पहला प्रश्न दे रहे हैं हम लोग। पहला प्रश्न ये है आप लोगों के लिए, ये है हरी पत्तियों में, सॉरी देख लें थोड़ा, 1 सेकेंड रुकेंगे आप लोग। ये आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ये रहा आपका। जो दूसरा प्रश्न दे रहे हैं आपके लिए, दूसरा प्रश्न दे रहे हैं आपके लिए, ये रहा दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए। ये रहा, आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे फटाफट। और तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए, सॉरी रुकिए 1 सेकेंड रुकेंगे आप लोग।
तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, ये रहा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हरी पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरत कच्चे पदार्थ का नाम लिखें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण द्वारा दर्शाएं। ये 3 प्रश्न आप लोगों के लिए। और अगले जो वीडियो आने वाला है इसमें हम लोग पढ़ेंगे रंध्र के बारे में। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बच्चों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।